हम सब ने सालों से क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़े बड़े वादे सुने, है ना? लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या ये वादे सिर्फ कागज पर रह जाएंगे या फिर जमीन पर भी कुछ होगा? चलिए आज देखते हैं कि कैसे दुनिया अब सिर्फ वादों से आगे बढ़कर एक ठोस एक्शन प्लान की तरफ बढ़ रही है। तो हम जो भी बात करने वाले हैं वो हवा में नहीं है। ये सब सीधे इस ऑफिशियल रिपोर्ट पर आधारित है जो हाल ही में बेलयम में हुए COP30 सम्मेलन से निकली है। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि दुनिया भर में जो प्लान्स लागू हो रहे हैं उनका सीधा सीधा लेखा-जोखा है। तो कहानी की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से होती है। हाल ही में दुनिया का पहला ग्लोबल स्टॉकटेक हुआ। समझिए ये पूरी दुनिया का क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड था। और नतीजा, हम पीछे चल रहे हैं। हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी कार्रवाई बहुत धीमी। और बस इसी गैप को भरने की जल्दी से आगे की पूरी कहानी शुरू होती है। आज की हमारी चर्चा में हम पहले समझेंगे कि एक नई रणनीति की जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर उस नए एक्शन प्लान पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि एनर्जी और नेचर के सेक्टर में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है। तो उस फेल रिपोर्ट कार्ड के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया था कि सिर्फ अच्छे इरादे और वादों से काम नहीं चलेगा। दुनिया को एक नए, मजबूत एक्शन प्लान की जरूरत थी, जो बातें कम और काम ज्यादा करे। और इसी जरूरत का जवाब बनकर सामने आया ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एजेंडा या GCAA। इससे एक ऐसे इंजन की तरह सोचिए जिसे सिर्फ नीतियां बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन को ट्रैक करने, उसे तेज करने और ये पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है कि काम सच में हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये GCA काम कैसे करता है? क्या ये बस एक और फैंसी नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप की प्रोसेस है जो हजारों छोटे बड़े एफर्ट्स को एक बड़ी ताकत में बदल देती है। इसका एक्शन साइकिल देखिए, बहुत सिंपल है। ये 4 स्टेप्स में काम करता है। पहले, ये दुनिया भर में चल रहे हजारों इनिशिएटिव्स को एक साथ लाता है। फिर नाज़गा जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है। जो तरीका सफल होता है उसे दुनिया के सामने एक सक्सेस स्टोरी की तरह पेश किया जाता है। और आखिर में उस सफलता के फॉर्मूले को बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना बनती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार सीखता है और बेहतर होता जाता है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि समाधानों को बड़े पैमाने पर लागू करना है, तो इसका मतलब क्या है? ये चार्ट हमें वही बताता है। किसी भी प्लान को सफल बनाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: सही नॉलेज, मजबूत पार्टनरशिप और जाहिर है पैसा। यही वो 3 लीवर हैं जो छोटे आइडिया को एक बड़े बदलाव में बदलते हैं। चलिए, अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। शुरुआत करते हैं एनर्जी सेक्टर से, जहां फॉसिल फ्यूल्स से क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट और नई पहलें हो रही हैं। $1 ट्रिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस का वो इन्वेस्टमेंट है जो 2030 तक हमारी बिजली ग्रिड को मॉडर्न बनाने, क्लीन एनर्जी को बढ़ाने और एनर्जी स्टोरेज को मजबूत करने में लगेगा। ये उस बदलाव की कीमत है जिसकी हम सब बात कर रहे हैं। और ये इन्वेस्टमेंट हर मोर्चे पर हो रहा है। एक तरफ सस्टेनेबल फ्यूल को 4 गुना करने का वादा है, तो दूसरी तरफ डेवलपिंग देशों को ग्रीन इंडस्ट्री का हब बनाने की तैयारी। यहां तक कि लैटिन अमेरिका के सबसे बिजी हाईवे पर 1000 इलेक्ट्रिक ट्रक उतारने का प्लान है। और कोयले को अलविदा कहने वालों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। ये एक चौतरफा एक्शन है। एनर्जी तो एक हिस्सा है, लेकिन कहानी का दूसरा और शायद उतना ही जरूरी हिस्सा है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को बचाना। अब हम उन एक्शंस पर ध्यान देंगे जो हमारे जंगलों, फूड सिस्टम्स और पानी के सोर्स को बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं। $5.5 अरब। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर नाम की ये पहल अमेज़न जैसे दुनिया के फेफड़ों को बचाने के लिए है। ये $125 अरब के एक बहुत बड़े टारगेट का बस पहला कदम है, जो दिखाता है कि आप प्रकृति को बचाना एक इकोनॉमिक प्रायोरिटी बन चुकी है। और यहां भी एक्शन का स्केल सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, एक तरफ स्वदेशी समुदायों को लाखों हेक्टेयर जमीन का अधिकार दिया जा रहा है जो सदियों से जंगलों के रक्षक रहे हैं। दूसरी तरफ खेती के तरीकों को बदलने के लिए $9 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और तो और, दुनिया की सबसे बड़ी पहल हमारी नदियों और झीलों को फिर से जिंदा करने के लिए शुरू की गई है। मतलब प्रकृति को हर लेवल पर बचाने की कोशिश हो रही है। तो हमने एनर्जी की बात की, प्रकृति की बात की, लेकिन जब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। COP30 ब्राजील में हुआ
और वहां से एक बहुत ही खूबसूरत शब्द पूरी दुनिया में गूंजा, मुतीराव। इसका मतलब है एक सामूहिक कोशिश, जैसे जब पूरा गांव मिलकर किसी एक परिवार के लिए घर बनाता है। यही भावना इस पूरे एक्शन एजेंडा की जड़ में है कि ये काम कोई अकेला देश या कंपनी नहीं कर सकती, सबको साथ आना होगा। और असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। क्लाइमेट एक्शन अब सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये अपने आप में एक नई इकोनॉमी बन रहा है। एक ऐसी इकोनॉमी जो सरकारों, कंपनियों और आम लोगों को एक ही लक्ष्य के लिए साथ ला रही है, एक सस्टेनेबल फ्यूचर। अब पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक विकास, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। तो अंत में सवाल यही है, हजारों पार्टनर्स, खरबों डॉलर और एक मजबूत एक्शन प्लान, ये सब अब मैदान में हैं। शायद ये मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक प्रयासों में से एक है। लेकिन क्या हमारी ये रफ्तार बढ़ते जलवायु संकट की रफ्तार से तेज हो पाएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।